तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये हाव होता है वहाँ पर एक अजीब सी जो कैनन होती है उसे बना देता है। और अब उस कैनन को बनाने के बाद में ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो जो ह्यूमन कैनन है फाइनली वो फायर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो चुकी है। और अब ये हाव की जो फायर कैनन होती है उसे देखने के बाद में एक ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि क्या ये बच्चा जो है वो यहाँ पर जो कैनन बॉल है उसका इस्तेमाल जो है वो करने वाला है। सच में ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ भरा फैसला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जो कि वो कैनन जो होती है उसके अंदर से एक बत्ती जो होती है वो निकाल देता है। उस बत्ती को निकालने के बाद में उसके अंदर जो आग होती है वो भी लगा देता है। और हम देखते हैं कि वो बत्ती जो होती है वो जैसे ही पूरी तरीके से जल जाती है तो जो वो कैनन होती है उसके अंदर से जो धुआं होता है वो निकलने लगता है। और अब जैसे ही वो धुआं निकलता है तो अचानक से उस कैनन के अंदर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक सामने की तरफ आने लगता है। और हम देखते हैं कि कैनन के अंदर से जो बड़ा सा ब्लास्ट जो होता है वो निकला होता है। उसके अंदर में असल में ये हाव जो होता है वो भी मौजूद होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव का ये अटैक देखने के बाद में भी जो वे ओल्ड मैन होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा कोई फ़र्क जो होता है वो नहीं पड़ रहा होता है, बल्कि उल्टा वे तो ये हाव का जो अटैक होता है उसे देखने के बाद में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लेकिन अब जैसे ही ये हाव का जो अटैक होता है वो जाकर सीधे जो वो गोल्डन बैल होती है उससे टकराता है, तो हम देखते हैं कि ये हाव का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो वो बैल होती है वो वहाँ पर छोटे छोटे परखच्चों में उड़ जाती है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के बाद में जो उस बैल के ऊपर उन ओल्ड मैनों का सर होता है केवल वही बचता है। अब जो वो ओल्ड मैन होता है उसकी जो हंसी होती है वो भी गायब हो जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ ये हाव का जो अटैक होता है उसे देखते हैं जो कि वहाँ पर जो उस बैल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो करने लगता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो वो ये हाव का अटैक होता है वो सीधे उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद में सीधे सामने की तरफ निकल जाता है। और अब इतने पावरफुल अटैक को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वे सभी इस अटैक को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब उस बैल के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो सीधे टूट कर ज़मीन पर जो है वो गिरने लगते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उन ओल्ड मैनों का जो वो सर होता है वो भी सीधे आकर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर जो है वो गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए वो पर्सन जो होता है वो पूछता है कि क्या वो यहाँ से भाग गया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कई सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से जो पहला बंदा होता है वो बोलता है कि उसने ह्यूमन कैनन बॉल का इस्तेमाल किया और अपने आप को यहाँ से निकालने में कामयाब हो गया। सच में ये ऐसी चीज़ थी जिसे कि मैं भी नहीं देख पाया। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो उसका एक और साथी होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे यहाँ पर हम लोगों के आने के बारे में पहले से ही इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल गया था, जिसके कारण उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और वो यहाँ से भाग गया। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो पहला बंदा होता है इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये नॉर्थन वेसिंगटन फेडरेशन का दूत है। और अब वो दूत जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। देखा जाए तो हमारे पास में ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद एक और बंदा जो होता है उसे देख पाते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये क्योटो जामा का स्पेशल दूत है। और अब वो दूत जो होता है वो दूसरे वाला जो दूत होता है उससे बोलता है कि सच में ये तीनों के तीनों ओल्ड मैन जो थे ये पूरी तरीके से कचरा थे, उसे थोड़ी और देर जो है वो यहाँ पर नहीं रोक पाए। अगर ये उसे यहाँ पर थोड़ी और देर जो है वो रोकने में कामयाब जो है वो हो जाते तो हम लोगों को यहाँ पर पहुँचने का टाइम जो है वो मिल जाता, जिसके कारण जो हमारा प्लान था वो भी सक्सेसफुल जो है वो हो जाता। लेकिन यहाँ पर इन बेवकूफ़ों के कारण हमारा प्लान जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उन लोगों के पीछे जो है वो आ जाता है। उन लोगों के पीछे आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर लिटिल ईस्ट लैंड और उसी के साथ में जो नॉर्थन वेस्टर्न है उसके जो लोग हैं वो आए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो तुम लोगों की संख्या है उसकी बात की जाए तो तुम लोग तो केवल 5 ग्रैंड मास्टर हो। लेकिन क्या सच में तुम 5 ग्रैंड मास्टर को ऐसा लगा था कि तुम जो ग्रेस लैंड है उसके यहाँ पर लोगों को रिबेल कराने पर मजबूर जो है वो कर सकते हो? सच में ये तो एक बिल्कुल मजाक लगता है। और अब ये हाव को अपने पीछे देखते के साथ ही जो पहला दूत होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये हाव है? और अब उस बंदे की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो 3 साथी होते हैं वो ये हाव को देखते के साथ ही अचानक से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो वापस आ गया फाइनली, ये काफ़ी अच्छा मौका है, हम लोग चाहे वो अभी से यहाँ से भागने चाहे वो नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर खुद ही वापस जो है वो लौट कर आ गए, क्योंकि हमें लगा था कि शायद हमारा प्लान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर हमें अपने प्लान को पूरा करने का एक और चांस जो है वो मिल चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है उसने अपनी जो न्यू ब्लड लाइन एक्टिवेट की होती है उसे एक्टिवेट जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है उसे ये रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली थी।
कि याओ के पास में जो ब्लड लाइन है उसके काम वो ब्लू कलर की जो एनर्जी होती है उसे रिलीज जो है वो करता है। तो आखिर फिर ये क्या चीज़ है, आखिर जो इसका शरीर है वो एक ड्रैगन ह्यूमन की तरह जो है वो क्यों लग रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि जो हमें न्यूज़ मिली थी वो गलत थी? जो सुनकर जो दूसरे वाला दूत होता है वो पहले वाला जो दूत होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लियोन्स, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो हमारा प्लान है वो यहाँ पर काम जो है वो कर जाएगा? जो सुनते के साथ ही वो पहले वाला दूत जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो प्लान है वो पूरी तरीके से काम जो है वो करेगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इसे मेरे लिए केवल 30 सेकंड तक जो है वो रोके रखे। अगर आप लोग जो है वो इसे मेरे लिए यहाँ पर 30 सेकंड तक रोकने के लिए कामयाब जो है वो हो जाते हैं तो 30 सेकंड के अंदर ही मैं यहाँ पर अपनी जो ग्रेट फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट जो है वो कर दूँगा। और अगर एक बार मेरी फॉर्मेशन जो है वो एक्टिवेट जो है वो हो जाती है तो उसके बाद में जो ये ग्रेट चिया डायनेस्टी का लास्ट ग्रैंड मास्टर है इसे यहाँ पर मरने से कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता। क्योंकि देखा जाए तो ये मौका जो है वो हमारे पास में इकलौता मौका है, क्योंकि इस टाइम पर जो ग्रेट चिया डायनेस्टी है वो अपने सबसे ज़्यादा कमज़ोर पीरियड के अंदर है। अगर हम लोग जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो ग्रेट चिया डायनेस्टी है उसे तबाह जो है वो नहीं कर पाए तो फ्यूचर में हमें कभी भी जो चांस है वो नहीं मिलने वाला। अगर एक बार जो है वो ग्रेट चिया अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे वापस से रिकवर जो है वो कर लिया तो उसके बाद में सब कुछ जो है वो हाथ से निकल जाएगा। यही कारण है कि हम लोग जो है वो लूली आइलैंड का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं इसे यहाँ पर ट्रैप करने के लिए। क्योंकि आज से कई साल पहले जिस टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो ईस्टर्न ओशन है उसे यहाँ पर एक्सप्लोर जो है वो कर रहे थे तो उसके एक्सप्लोर करते हुए हम लोग फॉरबिडन जोन के अंदर चले गए जहाँ पर कि हमें एक रियून मिला। और जैसे ही हम रियून के अंदर गए तो वहाँ पर हम लोगों ने एक स्पिरिचुअल ट्रांसफ़र एरे को देखा। और अगर एक बार जो है वो फॉर्मेशन रेडी जो है वो हो जाती है तो उसकी मदद से जो भी फॉर्मेशन के अंदर क्रिएचर मौजूद हो गए उन्हें डायरेक्टली जो ईस्टर्न ओशन रियून्स है उसके अंदर टेलीपोर्ट जो है वो किया जा सकता है। और उस फॉरबिडन जोन की पावर का अंदाज़ा तो जो है वो तुम इसी चीज़ से लगा सकते हो कि अगर एक ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया जाए तो वो भी पूरी तरीके से वहाँ पर पावरलेस जो है वो हो जाएगा, उसकी बैटलिटी जो है वो 0 हो जाएगी और उसके वहाँ से बचकर निकलने का जो चांस है वो भी बिल्कुल 0% होगा। और इस टाइम पर हमारे सामने केवल एक ही यही तरीका है जिससे कि हम लोग जो है वो बहुत ही आसानी से जो ये हाव है उसे ख़त्म जो है वो कर सकते हैं। और अगर एक बार हम लोग जो है वो ये हाव को ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद में जो ग्रेट चिया डायनेस्टी है उसे प्राप्त करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ग्रेट चिया डायनेस्टी जो है वो हम लोगों की होगी। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा दूत जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है माय डियर, इस बार मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने दोनों साथियों के साथ में मिलकर वहाँ पर जो निंजुत्सु होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और अब उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इविल स्मोक जो होती है वो निकलने लगती है जिसके अंदर कि हम अजीब से जो चेहरे होते हैं उन्हें भी देख पाते हैं जो कि सीधे याओ की तरफ जो है वो आने लगती है। लेकिन जो वो इविल स्मोक होती है उसे देखने के बाद में भी हम देखते हैं कि याओ जो होता है उसे कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता और वो आराम से जो वो इविल स्मोक होती है उसे देखता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो पहले वाला दूत होता है वो अपने पास से एक अजीब सा जो लॉकेट होता है उसे निकाल लेता है जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वो वहाँ पर एक ह्यूमन कर्स को एक्टिवेट करता है। और अब उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट से रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो निकल कर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनकी तरफ जाने लगती है, जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो कर्स जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो है वो चढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो दूत जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये उन्हें जितनी आसानी से यहाँ पर उन ग्रैंड मास्टरों को मारा है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ग्रैंड मास्टर को कुचलना उसके लिए बस चींटी को कुचलने जैसा है। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये चीज़ भी कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि मैं ये हाव का यहाँ पर सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये हाव जो है वो मुझे अपने मामूली से अटैक से ही जान से मार दे। लेकिन देखा जाए तो मेरे पास में यहाँ पर अपनी जान बचाने के कई रास्ते जो है वो मौजूद है। और वैसे भी अगर लूली आइलैंड के जो लोग हैं इनकी बात की जाए तो ये कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ये बेफालतू के बस मेरी यहाँ पर जान बचाने के काम आएंगे। क्योंकि इन इंसानों के ऊपर जो मैंने हेवन कर्स जो है वो लगाया है, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है उसका एक फॉरबिडन मैजिक है एंशिएंट टाइम से ही। और अगर इस कर्स की जो पावर है अगर उसकी बात की जाए तो इस कर्स को कास्ट करने वाला पर्सन जो होता है वो अगर एक बार इसे एक्टिवेट कर दे तो उसने जिस पर्सन के ऊपर इस कर्स को लगाया होता है उसके साथ में वो अपना जो डैमेज होता है उसे शेयर कर सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर ये आओ के साथ में अगर मैं डायरेक्टली फाइट जो है वो करने के लिए जाता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है यहाँ पर ये आओ जो है उसे जीतने का। लेकिन मेरे पास में यहाँ पर इस चीज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा हाई चांस जो है वो बन जाता है, जिससे कि मैं इन बेफालतू के लोगों का इस्तेमाल कर जो ये आओ है शायद उसे जान से मार सकता हूँ। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि अगर तुम यहाँ पर फॉर्मलेस जो है वो बन चुके हो तो मैं तुम लोगों को जो है वो नहीं मार सकता हूँ। अगर पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में मैं कई बार केयरलेस जो है वो हुआ हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपने जो दुश्मन थे उन्हें भी कई बार अंडर एस्टिमेट जो है वो किया है, जिसके लिए मुझे कई बार काफ़ी बड़ा प्राइस जो है वो भी पे करना पड़ा है।
और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वहाँ पर जो वो इविल स्मोक होती है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि लेकिन अब मैं जो सारे के सारे पाप है उन्हें एब्जॉर्ब जो है वो कर लूँगा। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।